वेद और शास्त्र नेत्र। तो अगर ये नेत्र नहीं है तो हमारे अंदर दो नेत्र, हमरे तो दुई नेत्र है, तुमरे तो एक को नहीं है। क्योंकि तुम्हारा नाम है लखन, तुम्हारा नाम है लाखन, लाखन। जो महाराज देखे ना उसी का नाम है लखना, मतलब देखना, और ना माने नहीं, जो देखे ना वही है लखन। तभी मुझको लगता है बसता अंतर पटल में सूधि परत जनु जिंद, और आज लक्ष्मण को भयो भीषण मोतिया, इसलिए चिकित्सार्थम चित्रकूटम गच्छ, वही जाओ, वही तुम्हारा उपचार होगा बेटा। और जो भी बोलो संभाल कर बोलो। चलिए सभा में उपस्थित सभी विज्ञजन पुनः आप लोग अपना अपना ध्यान और कान हमारी ओर केंद्रित करें। परशुराम ने कहा लखन, जो लख ना पावे, जो देख ना पावे। परशुराम जी कहते हैं कि लगता है लक्ष्मण को दिखाई नहीं देता। महाराज आपने हमारे नाम का सही से उत्तर नहीं किया, विचार नहीं किया। लखन का अर्थ यही होता है कि जो सामने वाले होने वाली बात को भी जो पहले से लख ले उसका नाम लखन। जो होने वाली जो बात हुई नहीं है, जो कार्य होना है, आगे की होने वाली बात को भी जो लख ले उसका नाम लखन। और तभी तो धनुष टूटा नहीं था। ध्यान दीजिए, धनुष टूटा नहीं था, लेकिन हमने पहले से ये लख लिया था कि अब धनुष टूट जाएगा। हमने पहले से ही ये लख लिया, ये समझ लिया, ये देख लिया कि अब धनुष टूट जाएगा। और तभी तो लखन लखो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप। तो हम आगे होने वाली बात को भी हम लख लेते हैं। अब देखो, जैसे हम आपको देख के लख रहे हैं, हमको अभी से पता है कि आप थोड़ी देर में कुछ नहीं है परस वरस फेंक के यहाँ से 9 2 11 हो जाओगे। भाई जो सामने वाली बात को लखे वही लखा ना, और हमने लखा तब तो हम कह रहे हैं। आपने कहा कि राजकुमार नेत्रों को जाके चिकित्सक के पास जाओ और इनका उपचार कराओ। अच्छा, जाना भी कहाँ है? चित्रकूट जाना है। और तो कहा चित्रकूट में परशुराम जी के पास जाना है। कहा फिर किसके पास जाना? भाई अगर उपचार कराने कोई जाएगा भी, अगर हमको जाना भी पड़ेगा तो हमको उपचार कराने भी अपने घर ही आ जाना है। कहाँ जाना है भैया? कहाँ होता है उपचार? नहीं, उस चिकित्सालय का नाम क्या है? कौन सा कुंड है भाई? उपचार भी होना है तो जानकी कुंड में। कहूं परशुराम कुंड है? परशुराम कुंड छोड़ो, परशुराम कुंड की चक्कर में परशुराम कुंड का हटाओ, परशुराम नाम के कोनो गढ़ैया तक कहीं गढ़ैया नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी किसकी है? हमारी है। एक नदी आगे बोले ब्रह्मपुत्र नदी किसकी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, मैंने निर्माण किया है। अच्छा, बोले विश्व की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, मैंने महाराज विश्व के सबसे बड़ा समुद्र जो है उसका निर्माण हमने किया। तुमने किया, लेकिन एक संत ने पी लिया। अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया। तो अब बताओ केखा प्रभाव ज्यादा? अब देखो, अपने मुंह से बता दिया इन्होंने कि समस्या संत पैदा करते हैं। अपने मुंह से बता दिया आपने कि समस्या संत पैदा करते हैं। एक संत ने हमारे 60,000 पुरखों को जला दिया। हमारे पुरखों ने गंगा ले आए। और देखिए, हम गंगा को लेकर के आए तो गंगा के किनारे रहने वाले आपके जैसे पंडों का पेट चलने लगा। पंडों की बात न करना, पंडा नहीं है। देखो, विश्व में सागर हमारे पूर्वजों की देन, गंगा हमारे पूर्वजों की देन, सरयू हमारे पूर्वजों की देन। तुम लाए हो कहूँ एक नहर निकली है, हम नहर नहीं तुमको शहर तक खदेड़ेंगे। चलो कौनो बात नहीं है। तो महाराज विश्व में जितने अच्छे कार्य किए गए हैं। अच्छा देखिए, हमारे पुरखों ने समुद्र की उत्पत्ति की। तो एक संत भगवान को देखना गया, बोले अरे इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, तो उन्होंने समुद्र को पी लिया।
इसी प्रकार महाराज भागीरथ गंगा को लेके आ रहे थे। गंगा जी का बेग इतना बड़ा कि मार्ग में जंग ऋषि का आश्रम पड़ा तो गंगा मैया ने उस आश्रम को बहा के चल दिए। तो जंग ऋषि के नेत्र खुले, तपस्या कर रहे थे, उन्होंने गंगा को उठाया और पी लिया। जब भागीरथ महाराज ने प्रार्थना की तो जंग ऋषि ने अपनी जंघा को चीर करके गंगा को पुनः बाहर निकाला। गंगा का एक नाम वहीं से जाह्नवी पड़ गया। तो महाराज विश्व में सबसे ज्यादा समस्या संतों के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। आप इस बात को मानो। ठीक, आपने कहा कि जब राजा के सामने समस्या थी तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने समस्या का समाधान किया। एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुतनाही गुरु ग्रह पढ़न निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा तो कही वशिष्ठ बहुविध समझावा। गुरु जी के यहाँ पिताजी गए। अच्छा, गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। जो प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु। जो शिष्य की सारी समस्याओं का हरण करे उसका नाम गुरु। अगर शिष्य के ऊपर कोई समस्या आएगी तो गुरु का ये कर्तव्य है कि उस समस्या का समाधान करे। पिताजी गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने यज्ञ करवाई, यज्ञ ब्राह्मणों ने की। ब्राह्मणों का निःशुल्क किया क्या? अच्छा, क्यों भाई? ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाई। देखिए, मैं कोई ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, वो तो दिखाई रहा है। ऐसा कोई ना सोचे कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूँ। अगर मैं आज मिथिला में हूँ तो वो भी ब्राह्मणों के कारण ही हूँ। ब्राह्मणों की सेवा में ही हम अयोध्या से मिथिला तक आ गए। वो तो सेवा आएगा। अब देखिए, ब्राह्मणों ने यज्ञ की का मुफ्त में की कहा? मुफ्त में तो नहीं भाई, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया तो बदले में दक्षिणा दी गई, बहुत कुछ दिया गया। हाटक धेनु बसन मणि। हाटक माने सोना, बसन माने वस्त्र, धेनु माने गाय, सब कुछ दिया। मरिया भी दी, नब विप्रहु को दीन। अब देखो, हम अयोध्या से चल के यहाँ तक आ गए। आओ छोड़ो, विश्वामित्र जी ने भोजन तक नहीं कराया आपने। ये बात, भोजन तक नहीं करवाया। हमने यज्ञ करवाया तो हमने इतना कुछ दिया, लेकिन हमने आप ब्राह्मणों की जान बचाई। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे, पिताजी के पास गए, बोले दे दो नहीं तो मर जाएंगे। मैं देख रहा था राजभवन में विश्वामित्र जी को निशाचर बहुत सता रहे थे। पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी से मांगा, पिताजी ने दे दिया। हम आए, हमने ब्राह्मणों की रक्षा की। ठीक, हमको क्या मिला? तुमको क्या मिला? क्या मिला? तुमको नाम मिला। अच्छा, नाम तो हमारा पहले से था। तुम्हारा पहले से नाम क्या था? नाम हमारा पहले से था, इसलिए लक्ष्मण। और अब क्या मिला? लखन। तो मिला कि ना मिला? महाराज, लक्ष्मण नाम पहले था और लक्ष्मण नाम बाद में भी रहेगा। लखन नाम बीच में मिला और लखन नाम बीच में खत्म हो जाएगा। क्योंकि संत बीच वाले हैं ना, तो बीच वालों ने नाम दिया और बीच में खत्म हो जाएगा। लखन नाम हमको बीच में मिला और जिस समय लखन नाम यहाँ बाल कांड से लेके अयोध्या कांड के मध्य तक लखन, और वहां से फिर लखन खत्म। अयोध्या तक सीमित है लखन, अंतिम अयोध्या कांड तक है, वहां के बाद लखन समाप्त। फिर से वही क्या कहते हैं कि लक्ष्मण चल जाएगा। तो ये नाम महाराज हमारा पहले से था। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम जब मख राख्यो सब साख जग। संसार जानता है, तो नाम तो हमारा पहले से था। आपने यज्ञ करवाई तो आप लोगों के हमने प्राणों की रक्षा की। हम ये नहीं कहते कि हमारा ब्राह्मणों के ऊपर उपकार है, अब कहते नहीं है, वो बात अलग है कि आप मान ही लो, हम कहेंगे नहीं। कहे मान ले। चलिए, आपने कहा कि प्रताप भानु ने अपराध किया था। यद्यप बातें बहुत ज्यादा हो गई थी। प्रताप भानु ने अपराध किया था महाराज, ये बात कहने से मान्य नहीं होगी। अगर प्रताप भानु ने अपराध किया था तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि प्रताप भानु को अपराधी कहा गया। अगर प्रताप भानु ने अपराध किया होता तो आचार्यों को यह ना कहना पड़ता कि विप्रभु श्राप विचार न दीन्हा और न ही अपराध भूप कछु। राजा ने कोई अपराध नहीं किया, प्रमाण हमारे पास है।
अब आप प्रमाणित कर दीजिए कि राजा ने अपराध किया तो हम मान लेंगे। इसलिए क्योंकि आपकी हमारी लड़ाई, आपकी हमारा जो बीच में ये तर्क पक्ष चल रहा है, तो आपके हमारी विचारों का युद्ध है, विचारों का द्वंद्व है, शब्द की लड़ाई है। हम प्रमाण देते हैं कि राजा ने कोई अपराध नहीं किया, आप प्रमाणित कर दीजिए कि राजा ने अपराध किया, हम स्वीकार कर लेंगे। आपने कहा कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र को ब्रह्म हत्या नहीं लगी, बल्कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए थी। अच्छा, क्यों नहीं लगी? उसका भी कारण है। क्या कारण है बेटा? इंद्र किसी देवता का नाम नहीं, पद है। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं, इंद्र एक पद होता है जी। इंद्रासन, इंद्र ये पद है, किसी व्यक्ति का नाम इंद्र नहीं है, ये पद का नाम इंद्र है। जो भी व्यक्ति देवताओं का राजा बनता है वह ही इंद्र होता है, और देवताओं का राजा समय आने पर बदलता है। कभी पुरंदर इंद्र बने तो कभी महाराज बलि भी इंद्र बने। इंद्र बदलते रहते हैं। जिस समय इंद्र ने ब्रह्म हत्या की, अगर उसको ब्रह्म हत्या लग जाती, ब्रह्म हत्या का उसको दोष दे दिया जाता, तो फिर वो इंद्रासन में बैठने के योग न रहता। क्योंकि अगर राजा को ब्रह्म हत्या लग जाएगी तो फिर वो राज करने के योग नहीं है, और अगर राज्य करने के योग्य न रहता तो फिर देवताओं का राजा कौन रहता? क्योंकि देवताओं का राजा तो अपनी अवधि में बदलता है। जब वो अवधि समाप्त हो जाएगी, आपने जो पुण्य किए हैं, आपने जो कर्म किए हैं, जब वो कर्म आपके खत्म, तब आपको इंद्रासन से हटना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो कर्म है तब तक आप इंद्रासन में बने। अब ब्रह्म हत्या लगा हुआ व्यक्ति इंद्रासन का पद संभाल नहीं सकता है। इसलिए समस्त देवताओं को बचाने के लिए इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभाजित कर दिया गया। जैसे किसी सती नारी का सतीत्व नष्ट करना ये दोष होता है। विचार करिए, किसी नारी का सतीत्व नष्ट करने में दोष होता है, लेकिन भगवान ने देवताओं के लिए एक सती नारी का भी सतीत्व नष्ट कर दिया। आचार्य कहते हैं, छल कर टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। एक सती नारी का भी सतीत्व नष्ट कर दिया भगवान ने। किस लिए? देवताओं के लिए। कहने का अभिप्राय यह कि बहुत बड़े धर्म को करने के लिए अगर छोटा सा अधर्म करना पड़ जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता। इसलिए पुनः हमारी बात वही आ जाती है कि कर्म एक का तो फल सबको क्यों? ठीक। और आइए, आपने कहा कि ममता, बोले जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, 10 स्थानों पर ममता होती है। परशुराम जी कहते हैं कि हमने माता का वध किया, हमने भाइयों का वध किया, इसलिए हमारे हृदय में ममता। समय समय पर वो पहिया चलता रहेगा और चैप्टर अपने आप बदल जाएगा। अगर हम बिल्कुल ये प्रसंग हटा देंगे तो फिर तुम यह कहियो कि वो बात का उत्तर चिंता न करो, आपसे जल्दी हमका है। हाँ, अच्छा, हम कहती 7 बजे 8 बजे चाहे बजते रहे, क्या समस्या है? आपको समस्या है क्या? चले जय हो ना कहो, ब्राह्मण पूरी के चक्कर में पूरी वाले न समझना। हाँ, पूरी वाले हैं, पूरी के चक्कर में है ब्राह्मण। महाराज, आपने माता का वध किया, भाइयों का वध किया, मैं मानता हूँ। आपको ममता ना होती कब? तब जब आप इनको पुनः जीवित ना कराते, तब। आपने माता का वध किया, अपने भाइयों को मारा, लेकिन उनको जीवित भी कराया। लगाओ लागा, उनको जीवित भी कराया। आपको ममता थी, इसलिए आपने पुनः जीवित करवाया। अगर ममता ना होती तो आप पुनः जीवित ना करवाते। इन्होंने कहा कि थोड़ी बदलिए, चलिए मैं बदले देता हूँ। आपने माता का वध किया जी, किसके कहने से? पिताजी के कहने। पिताजी के कहने से। परशुराम जी ने माता का वध किया पिताजी के कहने से, तो परशुराम जी को दोष नहीं लगा। लगा था क्या महाराज? नहीं लगा, दोष नहीं लगा। माता का वध किया पिताजी के कहने से, तो परशुराम जी को दोष नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा किसके कहने से? ले अब यही गड़बड़ है, सब गड़बड़ कर दिया आपने।
गुरुजी के कहने से आपने माता का वध किया, पिताजी के कहने से दोष नहीं लगा, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, गुरुजी के कहने से वह दोषी कैसे? भाई आपने माता को मारा पिताजी के कहने से, तो आप दोषी ना बने। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा गुरुजी के कहने से, तो वो दोषी कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, अब बिनहि विचार करिए शुभ। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, एक स्थान ऐसा है जहां विचार किया जा सकता है, एक स्थान, अन्यत्र कहीं विचार नहीं करना चाहिए। और अगर जो भी व्यक्ति विचार करता है तो उचित कि अनुचित किए विचारू धर्म जाए सिरपा तक। अनुचित उचित का विचार करने पर धर्म चला जाता है और पाप लगता है। अनुचित उचित का विचार नहीं करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया जी गुरु जी के आदेश से, तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे हो गया? जब आप दोषी नहीं बने तो धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे? बढ़िया नया बिंदु है, नया धरातल है, नई यात्रा है। चाहता हूं किस पर यात्रा हो। व्यासो जी कहाँ गए भाई? व्यासो जी, व्यास जी का लिवा के अलावा वो सोलीन है ना। आइए, इन्होंने कहा क्या तो जनक जी ने नहीं एक जनक नहीं, आपकी बात सत्य है और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब समाज से कोई पूछे। महाराज जनक जी ने तो पूरे विश्व भर के लिए कहा था कि जौन हो तौन तोड़ी दे। जनक जी ने प्रण तो सबके लिए किया था, सबके लिए। अच्छा, सब में भी राजाओं के लिए किया था। अब तोड़ा राजा ने नहीं है महाराज, तोड़ा तो राजकुमार ने है। भाई प्रण किसके लिए था? दीप दीप के भूपति नाना, अब आए सुन जो हम पन। कौन आए थे? भूपति माने राजा। बंदी जनों ने भी कहा, बोले बंदी बचन वर, सुनो सकल महिपाल। महिपाल माने राजा। धनुष तोड़ने का प्रयास भी राजाओं ने किया। बोले कैसे? बोले श्रीहत भय हारि ही राजा। काम किया राजाओं ने, जनक जी ने प्रण किया राजाओं के लिए। तोड़ा किसने? राजकुमार ने। तो अगर गुरु दिखे, अब इसमें भी एक बड़ा अच्छा उत्तर है। विश्वामित्र जी गुरु जी आदेश तो पहले भी दे सकते थे, वो पहले भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि ये स्वयंवर, ये धनुष यज्ञ राजाओं के लिए था, ये धनुष यज्ञ राजाओं के लिए था। जब सब राजा हार गए, जनक जी ने कह दिया कि तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, और लिखा न विधि वैदेही। जनक जी ने कह दिया कि अब प्रण समाप्त, जाओ अपने अपने भवनों को, सीता का विवाह नहीं होगा, स्वयंवर समाप्त। तो गुरुजी ने जान लिया कि कोई राजा नहीं कहेगा कि हम धनुष को तोड़ सकते थे। तब उन्होंने आदेश दे दिया। तो प्रण तो जनक जी का था, लेकिन आदेश विश्वामित्र जी का था। महाराज हाँ, तो धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे? दोषी ऐसे है बेटा, तो ब्यासी आ गए जी, बढ़िया हल्दी लगा के मस्तक पे। हल्दी लगाए, चूना तो नहीं लगाए, ये काम हम नहीं करते। आइए ठीक है, विचार कीजिए। इन्होंने कहा, क्या कहा व्यासी? आइए। कहा मात पिता गुरु पधु कै बानी, अपना ही विचार करिय शुभ जानी, क्योंकि उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाय सिर पातक। कहे माता पिता और गुरु और प्रभु की बात में विचार न करना चाहिए, ये जैसा कहे वैसा कर देना चाहिए। तो क्या ये इनकी बात मान ले? हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पिता की बात माननी योग्य है तो मानना चाहिए, पहले विचार करना चाहिए आज्ञा उत्तम है कि मध्यम है कि निम्न है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा था कि भगवान का भजन ना करो, लेकिन प्रहलाद ने क्या पिता की बात मानी?
राजा बलि से कहा था शुक्राचार्य ने कि साक्षात वामन भगवान को दान न दो। जब साक्षात नारायण वामन भगवान का रूप धारण करके राजा बलि के द्वार में पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना किया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने विचार किया तो ब्राह्मण बहुत देखे, लेकिन इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा जो 3 पग भूमि में संतोष कर ले। ध्यान लगाया तो एक महाराज विचार आया, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादिते जाता देवाकार साधका। कहा सावधान राजा बलि, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना 51 आए, न 52 आए, न 53 आए, एस वैरोचने साक्षात, ये साक्षात नारायण है, इनको दान न दो। अगर तुमने दान दिया तो 3 पग में तुम्हारा सब कुछ। गुरु बाबा कह रहे हैं कि दान न दो, लेकिन क्या राजा बलि ने गुरु बाबा की बात मानी? नहीं मानी। उन्होंने कहा संसार को देने वाला मेरे द्वार पर खड़ा है, अगर आज मैंने इनको दान नहीं दिया तो संसार में मेरे समान अभागी। तो अगर गुरुदेव भी आज्ञा दे तो विचार करना चाहिए कि जो गुरुदेव आज्ञा दे रहे वो मानने योग्य है कि अगर धनुष तोड़ने वाले को गुरुदेव ने आज्ञा दिया था तो धनुष तोड़ने वाले को भी विचार करना चाहिए कि ये जो धनुष है भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और आन जीव पावर कहा जाना। भोलेनाथ तीनों लोक के गुरु हैं, अगर गुरुदेव आज्ञा दे तो भी विचार करना चाहिए। वहां विचार करना चाहिए था धनुष तोड़ने वाले को बेटा। चलिए परशुराम